प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह बना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपन वचन से पढ़ेंगे। इब्री उसके 10 अध्याय उसकी 36 वचन है। इब्री की पुस्तक चैप्टर 10 वर्स 36। क्योंकि तुम्हें धीरज सहना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। धीरज धरना आवश्यक है क्योंकि तुम प्रतीक्षा करके या धीरज से परमेश्वर अभिवचन को प्राप्त कर सके। पवित्र शास्त्र या बाइबल में हम देखते समय हमारा प्रभु वायदाओं का परमेश्वर है और वो पूरा करने वाला है, ऐसा हमको देखने को मिलता है। पवित्र शास्त्र में देखते समय पर हमारा परमेश्वर वायदाओं का परमेश्वर है और वो पूरा करता है। केवल मुंह से खाली बात बोल देने का और हमें धोखा देना ये परमेश्वर का कार्य नहीं। मनुष्य ऐसा करता है और कई ऐसे जो कि दुनिया में भक्ति के मार्गों में चलने वाला कई लोग भी ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर को आप पहचानना, अगर उसने आपको अभियोजन दी वो आपको धोखा नहीं देगा, वो वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। और परमेश्वर ही ये अभिवचन पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु है ना। वो आपको अगर अभिवचन दिया है तो पूरा करेंगे। यिर्मयाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक में जो हम देखता है यिर्मयाह का 1:12 में, यिर्मयाह 1:12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। हाँ, अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं जागरूक हूँ। मतलब प्रभु ने अगर आपको अभिवचन दिया और वो आपको बीच में मैं नहीं कर पाया ऐसा नहीं बोलेंगे। वो अभिवचन देने के बाद उसको पूरा करता है। वो अभिवचन पूरा करने के लिए यदि आप में कोई कमी है वो कमी भी दुरुस्त करके वो अभिवचन आपको देगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये मत सोचना कि आपको अगर आपके अंदर कोई कमी रहेगा तो वो कमी को पूरा करने के लिए वो कमी को रख करके वो अभिवचन पूरा कर, ये बात याद रखना। वो अभिवचन का योग आपका जीवन नहीं है तो सबसे पहले आपको योग्य बनाएगा, फिर वो अभिवचन आपके जीवन में पूरा करेगा। आप जानता है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तब वो केवल 75 साल उम्र का था, लेकिन वो 99 साल प्रभु के साथ चला, फिर भी वो अभिवचन हासिल नहीं कर सका। 25 साल पूरा होने के बाद जब परमेश्वर का अभिवचन को प्राप्त करने के लिए जब योग्य बना तब परमेश्वर ने उसको परमेश्वर का वचन के मुताबिक बेटा दिया। तो वो अभिवचन देर होने का कारण अब्राहम की जीवन की कमी था, क्योंकि अब्राहम को कहता है परमेश्वर तुम मेरी उपस्थिति में निष्कलंक होके चलना। तो 24 साल का उसकी जिंदगी में कई कमियां था। वो कमी प्रभु उसको दूर कर रहा था लेकिन उसको त्यागा नहीं, और परमेश्वर बार बार उसको याद दिलाता था तेरा ही संतान को मैं ये वायदा का देश दूंगा और तुझसे ही मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा। तो ये बात याद रखना। लेकिन वहां तक अब्राहम को पहुंचने के लिए कठिनाइयों में परीक्षाओं में को गुजरना पड़ा। वो उसके कारण क्या था, उसकी जीवन वैसा तैयार नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में नहीं या परमेश्वर के अभिवचन में कमी नहीं, कमी हम में है उसको हासिल करने के लिए। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वो केवल मनुष्य क्या है, आपको कोई भी कमी रहते तो भी आपकी जीवन में उसको दुर्लक्ष्य करके प्रॉमिस पूरा कर देंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रॉमिस आपके जीवन में तभी पूरा करेगा जब तुम उसकी योग्य जीवन बिताने के लिए समर्पित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखता है जोशुआ इसके बारे में कहता है, जोशुआ की पुस्तक उसकी 21 अध्याय का 45 वचन और उसका 23 अध्याय उसकी 15 वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो भी अभिवचन आपको दिया था, प्रॉमिस प्रतिज्ञाएं जो तुम्हें दी थी, उसमें से एक भी अधूरा ना होते हुए सब पूरा हो गया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब इस्राएल को प्रभु ने जो भी अभिवचन दिया था वो अभिवचन पूरा किया। तो हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा करके अपन आगे बढ़ना चाहिए। वैसा ही दूसरा राजा उसकी 10 अध्याय 10 वचन पढ़ते समय पर यहाँ पर भी वो क्या बोलता है,
उसने बोला वो पूरा किया है, परमेश्वर ने बोला है वो वचन पूरा किया है। परमेश्वर कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता प्रियो, ये बात हमारे जीवन में हम याद रखना। वो आप में पूरा नहीं तो किसी और में पूरा होगा, क्योंकि आप उसका लायक नहीं तो दूसरा को वो मिल जाएगा। इस कारण अपन धोखा नहीं खाना चाहिए, है ना। पुराना नियम में देखते समय पर मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो पुराना नियम कहते हैं, उसमें से तकरीबन 665 अभिवचनों को हम देखते हैं, तकरीबन 665 प्रोमिसेस। उसमें से कई प्रॉमिस जो वायदा था वो नया नियम में पूरा हुआ है। जो यीशु मसीह के संबंध में था, जो मंडली के संबंध में था, वो सब नया नियम में यीशु मसीह आने के बाद पूरा किया। वैसा ही यीशु मसीह आने के बाद जो नया नियम लिखा गया, नया नियम में देखते समय पर तकरीबन 250 अभिवचन हमको देखने को मिलता है। और ये अभिवचन कुल मिलाकर के 915 जो प्रोमिसेस है वो पूरा मंडली के लिए है, प्रभु का मनुष्य के लिए दिया गया। और वो पूरा करने के लिए हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, जो हम परमेश्वर पुकारता है या पिता पुकारते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो पूरा करते आया है। अनेक भक्त ये बात का गवाही दिया है। तो पूरा बाइबल आपको अभिवचन से भरा हुआ नजर आता है। तो वो अभिवचनों को, प्रोमिसेसों को हासिल करने के लिए आप भी योग्य होना चाहिए। आपकी अयोग्यता आपको दुरुस्त करना चाहिए प्रभु वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आपको प्रकाशमय करके देता है, आप उसको दुरुस्त करेंगे, दूर करेंगे। आपको अभिवचन जो प्रभु ने बोला वो समय पर प्रभु पूरा करके आपका आदर करेगा, क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है। वो कभी आपको वो उसके बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसा कहता है, झूठ बोलना असंभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है ना। चेले लोग यीशु मसीह से पूछा कि फिर उद्धार कैसे होगा, तो यीशु मसीह चेलों को कहता है, परमेश्वर मनुष्य के लिए असंभव, परमेश्वर के लिए संभव। मतलब एक व्यक्ति को धरती से स्वर्ग ले जाना मनुष्य के लिए असंभव, परंतु परमेश्वर के लिए संभव। फिर गब्रियल दूत मरियम को कहता है, कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकता, ये मनुष्य से नहीं हो सकता। मनुष्य कोई भी एक कुंवारी को गर्भवती, मतलब उसको साथ संबंध न रखते हुए, रिलेशन न रखते हुए वो गर्भवती नहीं हो सकता है। ये मनुष्य से संभव नहीं, लेकिन परमेश्वर से संभव है बोलता है, परमेश्वर से संभव रहता है। तो ऐसा कुछ कार्य है जो परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। जो मनुष्य से असंभव है, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको ये प्रॉमिस देता है, तुम उस पर भरोसा करो, तुम उस पर विश्वास रख, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए, पहली बात परमेश्वर है, और उसको खोजने वाले को प्रतिफल देने के लिए वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है, और वो दे सकता है ना। इब्री उसकी 11 अध्याय उसकी 6 वचन पढ़ते समय पर पवित्र लोगों को, मतलब प्रभु के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए। पढ़िए इब्री 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। इसलिए वचन बार बार ये बात कहता है। इब्री 10:23 में कहता है, इब्री उसका 10:23 पढ़िए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। देखा, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। वही बात पहला कोरिन्थी 1:9 में लिखा है, तुम्हें अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, ऐसा बोलता है। और पहला कोरिन्थी 10:13 है कि तुम सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा तुम्हारे जीवन में आया नहीं, और तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, जो परीक्षा के साथ साथ तुम्हें निकास, मतलब मार्ग भी खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात पहला थिस्सलुनीकि 5:24 में लिखा है कि तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, वो पूरा करेगा। दूसरा तीमुथी 2:13 वहां पर भी ये बात बोलता है, हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर, मतलब परमेश्वर ने हमको अभिवचन दी है, वो पूरा होने वाला है। परमेश्वर की अभिवचन
परमेश्वर के अभिवचन जब आपके जीवन में आता है, आपकी बोझ हल्का होता है, आपकी दुख दूर होता है, आपकी निराशा हट जाता है, आपकी वेदना, आपकी कमी कटी, आपकी बीमारी, ये सब दूर करता है। ये अभिवचन पूरा आपको दे करके प्रभु आपकी जीवन को सुधारता है ना। और साथ साथ हमें आनंद और हमें खुशियां, आशा, धैर्य, स्थिरता, ये सब ये वचन के द्वारा हमें उत्पन्न करता है। ये बात आप जानना है। तो नए नियम में हम देखते समय पर पौल कहता है, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय 20 वचन, सेकंड कोरिन्थियन उसका पहला अध्याय 20 वचन में कहता है, परमेश्वर की जितनी भी अभिवचन है वो मसीह यीशु में आ है ना नहीं। मतलब यीशु मसीह में आपको हर अभिवचन प्रभु हाँ करके दिया है। यीशु मसीह में आप है तो सारा अभिवचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा ना। नया नियम का मंडली कि प्रभु ने दिया हुआ अभिवचनों में सबसे श्रेष्ठ और मुख्य अभिवचन ये है प्रभु यीशु मसीह की सीक्रेट आगमन, रहस्य आगमन। और मत्ती उसकी 24 अध्याय 36 वचन में बात हमको देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह अभी पवित्र लोगों को लेने के लिए बादलों तक आने वाला है और तुरही फूका जाएगा। जो मसीह में जो सो गया या विश्राम में है, जो मसीह में मर गया, वो सब जी उड़ेंगे और बाकी हम जो जिंदे हैं रूपांतर होकर के उठाए जाने वाला है। ये अभिवचन प्रभु ने जब जीवित था उस समय पर शिष्यों से बात किया। आप यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 14 अध्याय 1 से 3 पढ़ते समय पर यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी। मैं जाने के बाद जगह तैयार करके मैं वापस आकर के जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें मैं ले जाऊंगा। तो प्रभु ने ये अभिवचन मंडली को दी है। तो इससे पहले उत्पत्ति 3:15 में स्त्री का संतान सर्प का सिर कुचलेगा, ऐसा अभिवचन उत्पत्ति में दिया था आदम को। वो वचन पूरा करने के लिए तकरीबन आज 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह स्त्री का संतान होकर दुनिया में जन्मा है। तो इसी मुताबिक प्रभु का जो भी अभिवचन है वो पूरा होगा, लेकिन आप उसका हकदार तभी होता है उसकी योगी जीवन बिताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी इस दुनिया में होने वाला संभवों में मुख्य संभव प्रभु का गुप्त आगमन और पवित्र लोगों का पुनरुत्थान, मतलब वो रूपांतर होकर के उठाया, रिजरेक्शन। तो प्रभु इस दुनिया की जीवन की समय पर वो अभिवचन दिया और उसके साथ यीशु मसीह ने ये अभिवचन दिया था, मैं आऊंगा, मंडली को ले जाऊंगा। और यीशु मसीह वो अभिवचन देने के बाद क्रूस पर अपनी जीवन बलिदान अर्पण किया और मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उड़ा। जी उड़ने के बाद उसने ये वायदा को दृढ़ कर दी। यीशु मसीह जी उड़ा तो यीशु मसीह बोला वो वचन फिर दृढ़ हो गया। आप प्रेरितों की चरित्र 1 अध्याय 2 से 3, यीशु मसीह जी उड़ने के बाद यीशु मसीह चेलों के बीच में 40 दिन तक प्रकट रहा और मैं जीवित हूं करके उनको साबित करते गया, है ना। आप मत्ती उसकी 28 अध्याय 1 से 7 यीशु मसीह की जी उड़ना और उसका संदेश चेलों तक पहुंचाना और वो सब कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहता मैं जीवित हूं ना। आप पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 20 वचन में लिखा है यीशु मसीह मरे हुए में से पहला फल होकर के जी उड़ा बोलता है। तो यीशु मसीह की जी उड़ना और ये दुनिया में प्रकट होना और लोगों के बीच में चलते फिरते नजर आना, ये यीशु मसीह के अभिवचन को, मतलब मैं फिर से आऊंगा तो मैं ले जाऊंगा करके जो अभिवचन है वो और मजबूत कर दिया। ये अभिवचन देख के उसकी जीवित रहने का सबूत देने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चले गया और वायदा का 50वां दिन पवित्र आत्मा भेज करके उसने उस अभिवचन को फिर दृढ़ कर दी ताकि मनुष्य चंचल ना हो, क्योंकि मनुष्य की दुर्बलता है, वो बहुत जल्दी चंचल हो जाता है। प्रेरितों की चरित्र पहला अध्याय 8-9 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला था, ऊपर से तुम्हें सामर्थ आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम यहूदी, शमरिया और यरूशलेम और दुनिया के हर कोने में मेरी गवाह बनेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला और वो कार्य
आप उसका प्रेरितों के चरित्र 2 अध्याय 33 वचन में हम देखते हैं समय पर यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्गारोहण करके पिता की दाहिने ओर बैठ करके पवित्र लोगों के लिए या प्रभु पर विश्वास करके जीवन बिताने के लिए जो समर्पण किया उन लोगों के लिए जो वायदा किया, वो पवित्र आत्मा पिता से लेके भेज दिया। आज तुम जो देख रहे वो सब कुछ वो पवित्र आत्मा का द्वारा वो कर रहा है। तो आज भी ये पवित्र आत्मा लोगों में आकर के प्रभु का कार्य के लिए या प्रभु की कार्य को समझने के लिए, प्रभु के साथ मिलकर जीने के लिए पवित्र आत्मा लोगों में कार्य करता है। ये यीशु मसीह की कहना है ना। यूहन्ना उसकी 3:34, लूक उसकी 11:13, ये वचन पढ़ते समय पर प्रभु मनुष्य को आत्मा नाप तोल करके नहीं देता, ऐसा बोलता है ना। पवित्र आत्मा के बिना हमें से कोई भी परमेश्वर का कार्य को समझ नहीं सकता। प्रभु के उद्देश्यों को समझने के लिए बुद्धि काफी नहीं है, पवित्र आत्मा चाहिए। तो आत्मा की भरपूरता से भर के प्रभु का बाढ़ जोने वालों को लेने के लिए प्रभु आएगा। इफिसियन उसकी 3 अध्याय उसकी 16 वचन 5:18 ये कहता है आत्मा का भरपूरता पाके प्रभु की आगमन का बाढ़ जोना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग प्रभु का बाढ़ जो करके नहीं जी रहे है ना। यीशु मसीह ने, आपको मालूम है, ये जो व्यवस्था जूना पुराना नियम ओल्ड टेस्टमेंट ना, ये यहूदियों को दिया हुआ कि व्यवस्था है, उसमें लिखा है स्त्री का संतान सर्प का सिर कुचलेगा। उसका मतलब उनकी उद्धार करता ही दुनिया में आने वाला है करके मूसा ने भी बताया। और वो लोग जानते थे ये कहां जन्मेगा, बदलेहम में जन्मेगा। ये सब मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने उनकी प्रतीक्षा नहीं की। जब यीशु मसीह जन्मा, जब पूर्व से जो पूर्णियम आया था, उन्होंने जातियों की भविष्यवक्ता, उन्होंने उसकी तारा पहचान करके यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए आया। यरूशलेम में आने के बाद उन लोग हेरोदा के महल में जाकर के बोला यहूदियों की राजा होके जन्मा वो बालक किधर है। तब सब लोगों में जागृति आया, किधर है, कैसा है, क्या है, ये सब। मतलब उनको वो बात पर भरोसा नहीं था। जबकि मूसा बोला था जो भी उसकी बात नहीं मानेगा वो नाश हो जाएगा, ऐसा बोला था। इसी मुताबिक आज आपको जो अभिवचन जो दे रहा है, बाइबल में जो लिखा है, वो आप सुनते समय पर आप उस पर विश्वास करके वैसा नहीं जिएंगे, पहला पुनरुत्थान का अनुभव आपको नहीं होने वाला है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है एब्री 10:37 में कहता है अभी आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। आने वाला आएगा, देर नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि में शायद देर हो रहा है ऐसा लग रहा होगा, लेकिन देर नहीं करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें आएगा और हमें हमारे लिए आएगा और हमें लेके जाएगा। फिलिपियन 3 अध्याय 20-21 वचन में कहता है जिसका नागरिकता स्वर्ग में है उसको लेने के लिए प्रभु यीशु आएगा। इसलिए आप अपना सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप स्वर्ग में है कि नहीं, इसको दृढ़ करना। नहीं तो आप इधर प्रभु यीशु के बारे में सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह को जानता होगा या यीशु मसीह से प्रार्थना करता होगा, लेकिन आप नहीं जाएंगे। आपका नागरिकता स्वर्ग में होना बहुत जरूरी है। उनको लेने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है ना। पहला थिस्सलुनी 4:16-17 वचन, जो मसीह में मर गए, जो मसीह में जीते हैं, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। इसलिए आप मसीह में आने के बाद या क्रिस्तीय जीवन में प्रवेश होने के बाद, मंडली जीवन में आने के बाद आपके जीवन में अनेक कष्ट आएगा, दुख आएगा, अनेक प्रकार की विरोध आएंगे, अनेक प्रकार की परेशानी आ सकता है। उस समय पर आपकी हृदय की स्थिरता नष्ट न होने के लिए ये वायदा आपको याद दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वायदा आपको याद दिलाते समय पर आपकी हृदय मजबूत होगा। हाँ, प्रभु आएगा, ऐसा आपका भरोसा और ताजा हो जाएंगे। आप धोखा ना खाने के लिए वायदा आपको याद दिलाता है, क्योंकि ये वायदा पवित्र आत्मा आपको याद दिला करके आपके हृदय को स्थिर कर रहे और आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए आपको मदद कर रहा है। तो एक बात याद रखना, प्रेज़ द लॉर्ड, ना, विश्वास और धीरज रख करके वायदा उनको प्राप्त किया और अनेक भक्तों को हम देखता है। इससे पहले मैंने आपको बोला था अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो उनको वायदा देकर के बुलाया था। उत्पत्ति 12:1-2 वचन, और वो अभिवचन उसने पूरा प्राप्त किया, ऐसा
रोम उसकी 4 अध्याय 20-21 वचन में नया नियम में पवित्र आत्मा वो बात को याद दिला रहा है। इसका मतलब अब्राहम कैसे वो वायदा को प्राप्त किया। वो अब्राहम धीरज से उसका बाढ़ जोया, उसके इंतजार की, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने उसकी प्रतीक्षा की, इस रीति में उसको वो हासिल हुआ। वो अभिवचन प्राप्त होने के बाद अगला अभिवचन के लिए उसकी हृदय दृष्टि प्रकाशमय की, है ना। इब्री उसकी 11 अध्याय 9-10 वचन में हम पढ़ते समय पर केवल कनान में ला करके पिता परमेश्वर ने उसको वहीं, यही तुम्हारा वायदा का देश है, यहीं रह जा, ऐसा नहीं बोला। इसके अलावा एक और देश में तैयार कर रहा हूं, वहां पर तू पहुंचने वाला, मैं तेरे को पहुंचाऊंगा ना। तू नया यरूशलेम जो स्वयं परमेश्वर शिल्पी होकर के, इंजीनियर होकर के, परमेश्वर है, जो हाथ का बना नहीं, ऐसे एक नगरी परमेश्वर तैयार कर रहा है। उस नगरी का दर्शन अब्राहम को मिला और उसकी इंतजार में वो जीने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, मतलब प्रभु के साथ चलेगा, ये अभिवचन ताजा हो जाएगा और ये ताजा होने के बाद वो उस वचन को अनुसार मिलने वाला उस अनुग्रह को, उन बातों को प्राप्त करने के लिए उत्साही हो जाएंगे। तो इब्री की पत्रिका लिखने वाला हमें दृढ़ता से ये बात समझाता है कि प्रभु का अभिवचनों को प्राप्त करने के लिए 2 कार्य हमें होना बहुत जरूरी है ना। इब्री 10:36 में जो हम पढ़ा था, वहां पर हमको पहली बात परमेश्वर की इच्छा पूरा करना, दूसरी बात सहनशील रहना, धीरज रहना। ये 2 बात बहुत दृढ़ता से वहां पर पत्रिका में पवित्र आत्मा ये बात को हमको समझा रहा है। एक तो तुम परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, दूसरा आप धीरजबंद रहना है। मनुष्य ऐसा है, किसी की इच्छा पूरा करते समय पर वही व्यक्ति से कुछ अपेक्षा रखता है। ऐसा मत करो। प्रभु आपको जो भी करना है वो आपकी जीवन का उत्तराधिकारी है, वो प्रभु कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें आपको अपना अभिप्राय प्रभु के सामने रखने की जरूरत नहीं। आप कौन है, आप क्या है, क्या बनने वाला है, आप कहां तक जीने वाला है, ये सब आदि से लिखा गया, वहीं तक आप जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें आप शैतान की बात सुन करके आप अपनी ऑप्शन, अभिप्राय सब उसमें डाल करके आप अपनी जीवन को कड़वाहट से मत भरो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप अपने अभिप्राय को उसमें जोड़ देगा, उसमें निराश होगा ही है, क्योंकि वो अभिप्राय आपको मलिन कर रहा है। क्योंकि मनुष्य के अभिप्राय से प्रभु कोई कार्य नहीं करेगा। प्रभु की मनसा के साथ हमारे अभिप्राय को जोड़ना हमारा कर्तव्य है। इसलिए प्रभु अपना मनसा आपको प्रकट कर रहा है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये बात आप जानना बहुत जरूरी है ना। आपको प्रभु ने बुलाया, आपको प्रभु ने चुना, तो आपको क्यों बुलाया, आपको क्यों चुना, ये बात आप जानना जरूरी है। परमेश्वर का सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा ये है कि उसकी पुत्र की अनुरूप होना है हम सब। रोम 8:29। तभी वो वायदा आपको मिलेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में सिद्ध होने के लिए कहां तक सफल हुआ, उसी हिसाब से आपको वायदा पूरा होते जाएगा। नहीं आप अपना हिसाब से, मैं एक अच्छा भक्ति करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं पवित्र जीवन जीता हूं, इससे प्रभु आप पर प्रसन्न होने वाला नहीं है। प्रभु ये देखता है तुम पुत्र के अनुरूप में कहां तक बना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको बुलाया तो और कोई उद्देश्य नहीं, उसकी पुत्र के अनुरूप होने के लिए आपको सब कुछ देख करके पिता पुत्र में पूरा किया है और वो पुत्र को आपको दिया है। यशायाह 53 उसकी 10 से 12 तक पढ़ते हैं, वहां पर आप पढ़ेंगे तो आप अगर ध्यान से पढ़ेगा तो आपका हृदय टूट जाएंगे। वहां पर लिखा है पिता परमेश्वर को अपना पुत्र को तोड़ने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, तोड़ने के लिए थोड़ा भी झिझकाव नहीं हो। सूली पर उसको तोड़ने के लिए उसने आगे पीछे नहीं सोचा, उसने एकदम उसको तोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए टूटा हुआ हमें लोग देने के लिए। समझे? आपके सामने कोई टूटा चीज है, आप दुकान में जाते हैं या कोई मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खराब है, वो आप लेता नहीं, फेंकते हैं। लेकिन हम फेंकने के लायक है, ऐसा हम नरक के लिए नियुक्त था। हमें नरक से बचा करके स्वर्ग के काबिल बनाने के लिए पुत्र जो योग्य था उसको तोड़ दिया, ताकि उसकी योग्यता हमें लाने के लिए।
ये बात अनेक लोग समझ नहीं रहे, पिता का उद्देश्य को समझ नहीं रहे, इसलिए पिता की मनसा में वो बना नहीं रहे। यही सबसे बड़ा गलती है चुने हुए लोगों का, बुलाए हुए लोगों का। इसलिए आपके जीवन में आप बह जाएगा, माल में लोग की तरफ दूर चले जाएगा। आपका धन, आपका ज्ञान, आपका बल, ये सब आपको प्रभु से दूर ले जाने वाला कार्य है। कभी भी आप प्रभु में जुड़ के नहीं चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। लोग भी अपने जीवन में अपनी मनसा का अनुसार चल करके धोखा खाया, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन अब्राहम नहीं। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति को जान करके अब्राहम उस बात को जुड़ के रहा, इसलिए अब्राहम सफल हुआ है। तो पुत्र को तोड़ने में कोई कमी नहीं रखा, ताकि उसको तोड़ने के बाद ही टूटे हुए हमें सुंदर बना सकता है, परमेश्वर जानता था। प्रेज़ लॉर्ड। तो उसके बाद पुत्र में अपनी संपूर्णता डाल दिया। किसका? परमेश्वर की संपूर्णता पुत्र में डाल करके वो पुत्र जो स्रोत है वो हमको दे दी। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना है। परमेश्वर की संपूर्णता पुत्र में भरने के बाद वो पुत्र को हमको देने का उद्देश्य क्या है? हम स्वभाव से, जीवन से परमेश्वर जैसे बने। प्रेज़ लॉर्ड। कोलोसियन उसकी 2 अध्याय उसकी 9 वचन और कोलोसियन 2 का 10, इफिसियन उसकी 1 अध्याय 22-23 वचन, ये वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ताकि यीशु मसीह जो भरपूरिता है वो भरपूरिता से हमको भरना है, मंडली को भरना चाहता है। तो इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह को जब धरती पे भेजा, तो यीशु मसीह धरती पे आने के बाद 7 सीढ़ी नीचे चले गए, अर्थात अपने आप को खाली कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। ये है फिलिपियन उसकी 2 अध्याय 6 से 8, पढ़ते समय पर आपको समझ में आएगा। 7 सीढ़ी वो नीचे चले गए, अपने आप को खाली कर दी। वही स्वभाव अब में आना है, इसलिए फिलिपियन 2:5 में कहता है मसीह यीशु का स्वभाव तुम में हो। प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर यीशु मसीह 7 सीढ़ी नीचे चले गए, मतलब 7 स्टेप उतर गया। वो स्वर्ग से आया, लेकिन धरती पे आने के बाद और अपने आप को खाली कर दी। प्रेज़ लॉर्ड। है ना? आप पढ़िए फिलिपियन 2 अध्याय 6 से 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। इसका मतलब आप उधर गिनती करेगा वो वचनों को, यीशु मसीह का 7 सीढ़ी नीचे गया हुआ आपको अवस्था पवित्र आत्मा समझाएगा, है ना? तो यीशु मसीह ने अपने आप को 7 सीढ़ी नीचे की, तो परमेश्वर ने उसको 7 सीढ़ी ऊपर की। वो है फिलिपियन 2 अध्याय 9 से 11। यीशु मसीह 7 सीढ़ी अपने आप को खाली कर दी, तो परमेश्वर ने उसको 7 सीढ़ी उसको ऊपर भी किया, ऊंचा भी किया। प्रेज़ लॉर्ड। इसी मुताबिक वैसा ही हम अपने आप को खाली करना पड़ेगा, तभी हम मसीहत से भरेंगे, मसीह की स्वभाव से, जीवन से हम भरेंगे। प्रेज़ लॉर्ड ना? तो यदि आप मसीह की स्वभाव और जीवन से भरता है, जैसे मसीह को ऊंचा की, वैसा आपको भी ऊंचा करके अपने साथ बैठाएगा और वो वजन पूरा हो जाएगा। रेवलेशन 3:21। प्रेज़ लॉर्ड ना? तो पहली बात आप परमेश्वर की इच्छा ये जानना है, प्रेज़ लॉर्ड, हम पुत्र की अनुरूप होना है। पुत्र के अनुरूप होने के लिए जैसे पुत्र ने अपने आप को खाली कर दी, वैसा हमको अपने आप खाली करना है। भरना, ऊंचा करना ये परमेश्वर का काम है। प्रेज़ लॉर्ड। खाली करना ये हमारा काम है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा है हर प्रकार की बुराई से आप अलग होना और पवित्र जीवन बिताना। हर प्रकार की बुराई से आप अलग होना और आप पवित्र जीवन बिताना, है ना? 2 तीमोथी 2:19 और 1 थिस्सलुनीक 4:3। वो 2 तीमोथी 2:19 पढ़ेंगे। 2 तीमोथी 2:19। तो
तुम्हें परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। देखा, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे, क्योंकि वो पवित्र नाम है, उसमें कलंक नहीं है। ऐसा नाम लेके तुम प्रार्थना करता, आराधना करता, तो बोलता है केवल मुंह से बड़बड़ करके आराधना करने से नहीं, उसकी नाम जैसे कलंक है वैसा, उसकी नाम जैसे निष्कलंक है वैसा वो भी निष्कलंक है, वैसा हमको भी निष्कलंक होना है। प्रेज़ लॉर्ड, ना। इसलिए पहला थिस्सलुनीकि 4:3 में कहता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम्हारा शुद्धिकरण। तो हर प्रकार की बुराई, जो बुराई से जो दूर रहता है, बुराई को जो दूर करके जीवन बिताता है, वही भलाई से बुराई को जीत पाएगा। ये प्रमाण वही पालन कर सकता है, सब पालन नहीं कर सकता। जो बुराई से अलग होकर के जीवन बिताता है, वही भलाई से बुराई को जीतना, ये प्रमाण, ये जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमको दी, ये वही पूरा कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। रोम 12:21 में कहता है बुराई से हारो मत, बुराई को भलाई से जीतो। ये ज्ञान नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रेज़ लॉर्ड, ये प्रैक्टिकल लाइफ में उतरेंगे, आपको कहीं खर्चना ही आएगा। आपकी विरुद्ध में बुराई करने वाले को भलाई करना बोले तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं, प्रभु यीशु मसीह में पॉसिबल है। प्रेज़ लॉर्ड, आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता है तो ही ये कार्य कर सकता है, नहीं तो बुराई के बदले में आप बुराई करेगा ही। प्रेज़ लॉर्ड, ये बात जानना है। तो पत्रोस कहता है एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए, एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए भलाई से भलाई करके बुराई को नष्ट करना है। प्रेज़ लॉर्ड, समझा का? प्रेज़ लॉर्ड, है ना। बुराई को दूर करके भलाई से, जो बुराई को विजय पाता है, वही एक मसीह है जो विजय जीवन बिताता है ना। पहला पत्रोस 2:15। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा दुनिया से अलग जीना है। ये पक्का नींव है। भजन 4:3 में कहता है परमेश्वर ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग कर दिया। तुम अलग किया है, तुम बाकी लोगों की जैसे नहीं चल सकता है। ऐसा अलग जो जीते हैं वही परमेश्वर की इच्छा समझ करके एक विजयी जीवन बिता सकता है। परमेश्वर की इच्छा समझना है तो दुनिया से अलग होना पड़ता है ना। रोम 12:2, यीशु मसीह दुनिया में अलग रहा, इसलिए परमेश्वर की इच्छा जान करके वो पूरा करता था। प्रेज़ लॉर्ड, तीमुथियुस को पौल बताता है, दूसरा तीमुथी उसकी 2:4 में, सेना में तुझे जिसने भर्ती की उसको प्रसन्न करने के लिए सांसारिक बातों में तुम अंदर शामिल नहीं होना। प्रेज़ लॉर्ड, इसका मतलब कुटुंब छोड़ के रखे, बच्चे छोड़ के, पत्नी छोड़ के, नौकरी छोड़ के जीना, ये उद्देश्य नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, एक सांसारिक मनुष्य की तरह तो व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, ये बात आपको जानना है। तो ऐसा जो दुनिया पर विजय पाता है वही परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की इच्छा में बना रह करके जीवन बिताते हुए विजय पाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अनेक लोग ये बात को समझ नहीं रहे, इसलिए आप में अगर दुनिया का प्रेम उतर जाता है आप पराजित हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है दुनिया की मोहब्बत आपकी दिल में घुसना नहीं चाहिए। दुनिया की प्रति मोहब्बत, है ना। पहला यूहन्ना 2:15-17 तक। प्रेज़ लॉर्ड, ये दुनिया और दुनिया की बातें मिट जाने वाला है, कुछ भी बना नहीं रहेगी। कितना भी लोग मजबूत बनाने वाला चीज क्यों ना हो, सब बर्बाद होगा। एक ही भूडोल आने से कितनी मजबूत बिल्डिंग गिर गया। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। क्या क्या एक बाढ़ आने से कितनी ब्रिड्जे जो लोग बनाया था सब टूट गया। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि ऐसे जो नेचुरल कैलामिटीज जो परमेश्वर की ओर से निकलते हैं उसको सामना करने के लिए यदि अपने पास ताकत नहीं है, हमने बनाए वस्तुओं को ताकत नहीं, परमेश्वर स्वयं उतरेंगे तो कहां सामना कर पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, ये दुनिया में आपके पास कोई भी चीज चिरस्थायी का नहीं है। दुनिया का मनुष्य सब नाश होने वाला है सिवाय मसीह, यीशु मसीह में जो है वही नाश ना होने वाला है। ये बात आपको जानना है। प्रेज़ लॉर्ड, तो विश्वास से परमेश्वर की प्रेम से भर करके प्रभु की गुप्त आगमन जो बादलों तक आने वाला है, उस आशा में जो जीवन बिताता है वही परमेश्वर का इच्छा जान करके कर सकेगा।
मतलब प्रभु पर विश्वास, प्रभु की प्रेम में आप भरते हुए जीवन बिताता है, जो प्रभु की रहस्य आगमन की आशा में वही परमेश्वर की इच्छा जानने की उत्साही रहेगा और वो पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। अगर प्रभु की प्रति आपका प्रेम नहीं है तो मसीह जीवन में आने वाला ना तो परीक्षा में बना रह पाएगा न कष्टों में। कोई भी कष्ट आएगा फिर आप पूछने लगेगा प्रभु के पीछे चल के क्या फायदा, ऐसा कष्ट है, प्रभु के पीछे चल के क्या फायदा, ऐसा परीक्षा है, तो ये सब सहन करना है तो प्रभु के पीछे क्यों चलने का, ऐसा सोच आएगा। क्यों? संसार के साथ तुम जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे विचार आता है। लेकिन यदि तुम प्रभु यीशु की कलवरी में जो प्रकट हुआ अगापे प्रेम उसमें आप भर जाता है तो प्रभु के लिए कोई भी कष्ट उत्साह से सहन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम आपको मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए पौल कहता है सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सूली पर हमारे लिए कुर्बानी दी प्रभु यीशु मसीह को ध्यान करना, उसको जानना, तभी आप प्रभु को अधिक प्रेम करेंगे, तभी आप प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन बिताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रभु का प्रेम कहता है, प्रभु का प्रेम हमें विवश करता बोलता है, वैसा प्रभु का प्रेम में भर जाएगा तो कोई भी परीक्षा आने दो मंडली जीवन में, आप उस परीक्षा के कारण निराश नहीं होगा। कोई भी कष्ट आने दो मंडली जीवन में, वो कष्ट के कारण आप थकेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम आपके अंदर पूर्ण नहीं है तो आप कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए वो प्रेम में भर के जीवन बिताना है, क्योंकि शिष्यों को प्रभु ने ये वरदान दिया है, केवल विश्वास करना इतना नहीं, कष्ट भी सहन करने के लिए बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। अभी स्त्री गर्भवती हो गया, पेट में बच्चा आ गया, जन्म होना है तो वेदना सहन करना पड़ेगा। अभी तो बोलते मैं वेदना सहन नहीं करूंगा तो बच्चा बाहर कैसे आएगा? इसी मुताबिक मसीह को स्वीकारने से काफी नहीं, मसीह जैसे बनने के लिए कई कष्टों में गुजरना पड़ता है, तब जाकर के तुम मसीह जैसे बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड है ना। फिलिपियन 1:29 केवल विश्वास करने के लिए नहीं, उसके लिए कष्ट सहन करने के लिए भी तुम्हें वरदान दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने यहां पर 3 बात देखा है। चौथी बात, मसीह के नाम के निमित्त कष्ट सहन करना ये परमेश्वर का इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम 8:17, पहला पत्रोस 4:1, उसकी 13 से 16 और 19 ये वचन आप पढ़ेंगे, आपको कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप मसीह के नाम के निमित्त कष्ट सहन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग भक्ति को इस रीति में समझता है प्रभु 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 बोलने से भक्ति हो जाएगा। नहीं, प्रभु का वचन में लिखा है मत्ती उसकी 7:21 वचन पहाड़ी उपदेश में, मुझे हे प्रभु कहने वाले एक भी नहीं, मेरी पिता का इच्छा निभाने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो। ऐसे रहो। तो प्रभु की इच्छा क्या है ये आपको प्रकट होता है, तो आप उसको वो इच्छा को पूरा करना, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं ये दुनिया में अकेला नहीं, जिसने भेजा वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं उसका प्रसन्नता है, मतलब उसकी इच्छा पूरा करके जीवन बिताता हूं। तो प्रभु ने जो भी काम आपको करने के लिए दिया वो मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आप करेंगे, कोई फायदा नहीं। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए अभिनय करना काफी है। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए प्रेम नहीं है तो भी प्रेम है करके दिखा सकता है। हम पवित्र नहीं तो भी हम पवित्र है करके दिखा सकता है। हम भलाई करने वाला है करके हम अभिनय करके दिखा सकता है, लेकिन प्रभु के सामने कुछ भी नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप मनुष्य को खुश करने के लिए वजन बढ़ करके आप चलेंगे, उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। आपको लाभ तब मिलेगा जब प्रभु आपका गवाही को सच मानना चाहिए, तब जाकर के आपको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि प्रतिफल मनुष्य नहीं देने वाला, प्रतिफल प्रभु देने वाला है। एफिशियन उसकी 6:5-8 कहता है प्रतिफल तुमको परम प्रभु यीशु देने वाला है, इसलिए मनुष्य को खुश करने वाला जैसा सेवा मत करो, ऐसा सेवा मत करो बोलता है। बढ़िए एफिशियन 6:5-8। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान
समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो जैसा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आमीन। मतलब प्रभु का काम करते समय पर आप मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। पौल कहता है गलातियन उसका 1:10 में, आज भी यदि अगर मैं मनुष्य को खुश करने के लिए कार्य करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक नहीं है, बोलता है। आज अनेक स्थानों में मनुष्य को खुश करना ये उद्देश्य से कार्य कर रहा है। लोग इकट्ठा होना चाहिए, अधिक लोग आना चाहिए, लोग नहीं छोड़ के जाना चाहिए, इसलिए उनकी मन को बहलाने के लिए, उनकी मन को खुश रखने के लिए वचन में मिलावट कर रहा है। गलत, ऐसा प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड कि लोगों को उस्काने वाला रीति में प्रचार करके कोई फायदा नहीं। लोगों में एहसास दिलाना चाहिए, उनकी हृदय टूटना चाहिए, वो प्रभु की निकट आने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, उनकी कमियों को त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए। इस रीति में उनको समझाना सिखाना हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात, हम कभी कुरकुर नहीं करना। फिलिपियन 2:14 में कहता है बिना कुरकुर किए हर एक कार्य करना है। कोलोसियन 3:23, तुम जो भी करता है मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करता समझ करके मन से करो, ऐसा बोलता है। मतलब शुद्ध मन से, नम्र दिल से, प्रेम से आपको ये कार्य करना चाहिए। आपको मालूम है मिस्र से निकला हुआ इस्राएल नाश होने का कारण क्या है? वो परमेश्वर के विरुद्ध में बार बार कुरकुर करता था। इस प्रकार हम धोखा नहीं खाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आप काम भी करें और कुरकुर भी करें, क्या फायदा? प्रेज़ द लॉर्ड, आप कष्ट सहन करें और कुरकुर करें, क्या फायदा? आपको कष्ट सहन करना है तो आनंद से कष्ट सहन करो, आपको दुख सहन करना है तो आनंद से उसको सहन करो, उसका प्रतिफल आपको जरूर देकर प्रभु आदर करने वाला है। तो आप ये बात याद रखना है, आपको मिलने वाला प्रतिफल जो कभी मुरझाया जाने वाला नहीं, कभी उसमें कोई दाग लगने वाला नहीं, ऐसा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप पहला पत्रोस उसकी पहला अध्याय 4-5 वचन पढ़िए। आपका प्रतिफल, ये दुनिया में लोग बहुत रिकॉर्ड डालता है, एथलेटिक में, स्विमिंग में या क्रिकेट में, फुटबॉल में, सब रिकॉर्ड डाल के जाता है। मरोडोना ने एक रिकॉर्ड डाला, उसको मेसी ने तोड़ दिया, या मेसी ने डालने के बाद दूसरा तोड़ने के बाद उसका नाम सब निकल चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। टाइटैनिक जैसे जहाज बना करके लोगों ने बहुत इतिहास बनाया, लेकिन टूट गया तो अभी वो जहाज का नाम कोई लेता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक लेकिन प्रभु का जो भी वचन है, जो अभिवचन है, वो कभी मुरझाया नहीं जाएगा। पढ़िए पहला पत्रोस पहला अध्याय 4-5 वचन। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल, अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए, अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखे हैं। आमीन। कहाँ रखा? स्वर्ग में रखा। ये प्रतिफल पाने के लिए, ये वायदाओं को प्राप्त करने के लिए दुनिया में आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करके जीवन बिताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। अगर आपको आनंद काल के संबंध में आशा नहीं है, वो परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं कर सकता। ये बात आप याद रखना है। अभी आनंद काल के संबंध में आनंद को प्रकाश मिल गया, इसलिए उसने परमेश्वर को प्रसन्न करके एक जीवन उस बुरा पीढ़ी में जीवन बिताया है। जब नोहा को पता चला तो नोहा उस बुरा पीढ़ी में परमेश्वर को प्रसन्न करके एक जीवन बिताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक इस पीढ़ी में हम परमेश्वर को इच्छा पूरा करके उसको प्रसन्न करके जीवन बिताना है। तो आनंद काल है, प्रभु आने वाला है, हमें लेके जाएंगे, हम उधर प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। ये विश्वास, ये दर्शन आपको होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करना मुमकिन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, आनंद जीवन और आनंद जिंदगी, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दोनों यहां पर मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को प्रभु ने दिया हुआ 2 बात, जो प्रभु तक पहुंचने के लिए दिया हुआ 2 बात है, आनंद जीवन और आनंद जिंदगी। ये आनंद जीवन विश्वास से मिल जाएगा। ये आनंद जीवन विश्वास से, एटर्नल लाइफ जो बोलते हैं, वो आपको विश्वास से मिल जाएगा। यूहन्ना 5:24, पहला यूहन्ना 5:11 वचन, ये पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। आनंद जीवन विश्वास से आप हासिल कर सकता है, परंतु आनंद जिंदगी, एटर्नल लाइफ बोले तो उसका जो जिंदगी जो जीना है वो आज्ञाकारिता के साथ है। प्रभु को विश्वास से प्राप्त करने से पूरा नहीं होता, प्रभु के साथ जीना है। यूहन्ना 3:36, ये प्रभु को मानने से होता है। ये जिंदगी प्रभु की बात मान के जीना,
प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कहते हैं आनंद जिंदगी, अर्थात मसीह को जीना। जो मसीह को जीता है वो मसीह से भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन उसी के लिए दिया है। जो मसीह के साथ जी के मसीह जैसे बनते हैं वो पहला पुनरुत्थान में जाने वाला है और प्रभु के साथ राज्य करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में जो त्यागेगा, प्रभु के साथ जीने के लिए जो तैयार नहीं, वो व्यक्ति को प्रभु ये दुनिया पहला पुनरुत्थान से त्याग देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तिमोथी 2:11-13। तुम उसके साथ मर गया, उसके साथ जिएगा, तुम उसके साथ सहन करेगा, उसके साथ राज्य भी करेगा। यदि तुम उसको इनकारेगा वो भी तुझे इनकारेंगे। ऐसे प्रभु का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर आप किसको जीना चाहता है उसके हिसाब से आपका पहला पुनरुत्थान है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो विजयी जीवन बिताने के लिए हर दिन के लिए जो समर्पित है, उन्हें ये वायदा और आशीष रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने से काफी नहीं, विश्वास करके उसकी कहने के मुताबिक उसके साथ जो जीते हैं उन्हीं के लिए ये सारा वायदाएं आशीष रखे हैं। जो प्रकटीकरण की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 3 अध्याय और उसका 21 और 22, ये वचन, ये चारों अध्याय में जितनी भी प्रॉमिस जो बोला गया अभिवचन, वो किसके लिए? यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में जो विजयी जीवन बिताता है उन्हीं के लिए ना। आपको मालूम है प्रकटीकरण 21:7 में एक क्लियर बात वहां पर यीशु मसीह कहता है ना। प्रकटीकरण 21:7, रेवलेशन चैप्टर 21:7, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा, वो मेरा पुत्र होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाएगा, तो मसीह यीशु में आप जय पाएंगे। पहला कोरिन्थी 15:57 क्या बोलता है? जो मसीह यीशु में हमको जय देता उस परमेश्वर को धन्यवाद। ये दुनिया में अनंत काल के लिए विजयी मसीह जीवन मसीह यीशु में संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बाहर आपकी बुद्धि से, आपकी ज्ञान से आपकी विजयी जीवन नहीं बिता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप प्रभु के आगमन पर जाने का तैयारी में है, तो इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को जीना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह में जो उठाए जाने वाला जो विजयी है, वो लोग ये आशीष और ये वायदाओं को प्राप्त करके प्रभु के साथ राज्य करेगा। ऐसा प्रभु का वचन कहता है ना। अप्रैल उसकी 10 अध्याय उसका 36 वचन जो हम फिर से पढ़ना कि प्रभु की उन वायदाओं को प्राप्त करने के लिए ये दुनिया में रहते समय पर उसकी इच्छा पूरा करना है और धीरज रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विजय पाना है ना। प्रकटीकरण 3:21 कहता है। तो हमने ये बात को देखा कि हम परमेश्वर की इच्छा हमको प्रकट की, पुत्र के अनुरूप होना है। दूसरा, हर प्रकार की बुराई से दूर रहना है, भलाई से बुराई को जीतना है, दुनिया में से पूर्ण अलग होकर जीवन बिताना, प्रभु के नाम के निमित्त कोई भी कष्ट सहन करने के लिए आप तैयार होना है ना। इसके अलावा भी कुछ ऐसा परमेश्वर की इच्छा है जो बाइबल बताता है कि पाप से अलग रहना, पाप नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर से जन्म हो पाप नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कहता है सब लोग उद्धार पाना, मतलब आप उद्धार पाया, दूसरों को भी उद्धार के लिए आप उनका मदद बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका केवल उद्धार हो गया, चलो मैं चले जाऊंगा, ऐसा नहीं, दूसरे को भी उसका काबिल बनाना। और 8वां पौल कहता है, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसकी 11 से 18 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर 11 बातें बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। फिर 9वां बात है ये दुनिया के सदस्य कभी नहीं बनना, और 10वीं बात है समय और अवसर को आप दुर्लक्ष्य नहीं करना। ऐसा कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताया नहीं, ये भी परमेश्वर की हमारी प्रति इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की इच्छा पूरा करके विजय पाना ये कौन कर सकता है? जो प्रभु से प्यार करता है, उन्हीं के लिए प्रभु ने सब कुछ तैयार की। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 9-10 वचन कहता है, परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने जो तैयार किया, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी की चित्त में चढ़ा नहीं। ऐसे बातें परमेश्वर ने अपनी प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। वही पहला पुनरुत्थान में जाने वाला है और आगे को प्रभु के साथ जीवन बिताएगा। प्रकटीकरण 20:6।
प्रेज द लॉर्ड ना। तो आप प्रभु को प्रेम करता, इसका सबूत क्या है? प्रेज द लॉर्ड ना। आप प्रभु से प्रेम करता, इसका सबूत क्या है? प्रभु का बात मानना ना। योहान, उस पहला योहान 5:3, कोई अगर कहता मैं परमेश्वर से प्रेम करता तो वो परमेश्वर का बात मानना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। पढ़िए पहला योहान 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आमीन ना। उसका 14:15, योहान उसकी 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। उसके 21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। आमीन। उसका 23, ईश्वर ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। आमीन। उसके 24, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। आमीन। इसका मतलब आप वचन पालन नहीं करता, इससे जाहिर है आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। आप कुछ स्वार्थ लाभ के लिए इस भक्ति के मार्ग में चल रहा है, तो प्रभु उन्हें नहीं जानता है। वो आप प्रभु को वसी में आएगा, प्रार्थना करेगा, चंगाई मिलेगा। प्रभु को वसी में आएगा, प्रार्थना करेगा, बच्चा मिल जाएगा, शादी हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएंगे, सब आपको मिलते जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर आप धोखा खाएगा। तो प्रभु को प्रेम करके वैदाओं को प्राप्त करने वाला ऐसा एक समर्पित जिंदगी जीने के लिए ये वचन, ये आलोचना आप सबको भरपूर आशीष दे। तो आखिरी में फिर से एक और बार अपन वचन पढ़ना चाहता है, इब्री 10:36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए तुम 2 कार्य जरूर करना है। पहली बात क्या है? धीरज धरना। दूसरी बात क्या है? उसकी इच्छा पूरा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन पढ़ते हैं परंतु हमारा बैठ में बैठता नहीं, इसका मतलब हमारा मन मैला है ना। आप तेल लगाने के बाद आप पानी डाल के देखो, वो पानी आपका शरीर को साफ नहीं कर सकता, क्योंकि पानी बह जाता है। इसी मुताबिक यदि हमारा मन मैला है, यदि हमारा मन शुद्ध नहीं, आप कितना भी वजन पढ़ो, वो वजन आपके हृदय में बैठेंगे नहीं, वो वजन के अनुसार आप चल भी नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बहुत वजन पढ़ा, प्रभु इससे खुश नहीं। उसमें से कितना वजन को पालन करता है, उसमें प्रभु आनंदित है। ऐसा एक जिंदगी जीने के लिए प्रभु आप सबको कल थोड़ा आशीष दे।